कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन जब चंगा मतलब प्रसन्न है। सोचो, मन जब प्रसन्न होता है, मन जब आनंदित होता है, तो कहते हैं कठौती में गंगा, यानी छोटे से पात्र में भी गंगा जैसा जल भी समा जाता है। किसी ने कहा तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। मन तुम्हारा प्रसन्न है, आनंदित है, तो कितने भी दुनिया भर के विषय, कितने भी कार्य आपके द्वारा हल किए जा सकते हैं। मन तुम्हारा संक्लेशित है तो एक भी समस्या का समाधान तुम्हारे पास नहीं मिलेगा। समझना, किसी ने तो केवल कह दिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन इसका गहराई से अर्थ लगाओ तो इसमें क्या छुपा है। मन अगर प्रसन्न है तो कितनी भी जटिल से जटिल समस्याएं हों, सब समस्याओं का हल तुम्हारे इस दिमाग से किया जा सकता है। और मन अगर क्षुभित है, दुखी है, परेशान है, टेंशन में दुनिया में घूम रहा है, दुनिया भर का भार सिर पर लिए हुए है, तो उस मन से समस्याओं का समाधान नहीं होता। लोग साधुओं के पास समस्याओं का समाधान कराने के लिए आते कि महाराज मेरी समस्या का समाधान करें, मैं बड़ा परेशान हूं। क्यों साधुओं के पास क्यों? बहुत लोग हैं आपके रिश्तेदार, नातेदार, सगे संबंधी, जितने भी आपके पास लोग हैं वे सारे बोझ से दबे हुए हैं। उनके पास इतनी समस्याएं हैं, इतनी टेंशन हैं, इतनी जिम्मेदारी, इतनी परेशानियां हैं कि क्या तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन साधुजन, उनके पास कोई समस्या ही नहीं, ना किसी का लेना, ना किसी का देना, ना कमाना, ना खर्च करना, और दोनों हाथ से छक के खाना। सबसे बड़ा आनंद किसी को इस संसार में है तो किसको है? साधुओं को। क्यों? कि कोई टेंशन, कोई चिंता उनके पास नहीं है। यहां तक कि कविजन भी मुनियों के मन की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, प्रास के गंधे भरो, भर कनक कटोरी धीर। जो भगवान के लिए जल चढ़ा रहे हो उसके लिए कह दिया मुनियों के मन के समान निर्मल जल। अब सोचो मुनियों का मन कितना निर्मल होगा। यहाँ भगवान के लिए जल चढ़ाया जा रहा है, उसको उपमा दी जा रही है मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। हे भगवान, मैंने मुनियों के मन के समान उज्ज्वल नीर लिया है आपके चरणों में चढ़ाने के लिए। प्रास को गंध भरो। सोचो कितना मन निर्मल होता है मुनियों का। और जहां मन निर्मल होता है वहां सारे काम अपने आप हो जाते हैं, सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, कितनी बड़ी परेशानी आ जाए, अपने मन को हल्का कर लेना, सोचना बंद कर देना। जब तुम मन को हल्का कर लोगे, जब तुम्हारा मन शांत होगा, तो अपने आप ही अंदर से तुम्हारे स्वयं में अपने आप से ही कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें ही उस समस्या का समाधान अपने आप मिल जाएगा। बस करना इतना है कि मन को थोड़ा सा हल्का करना है। प्यारे बंधुओं, ऐसे हमारे मन बहुत
दूषित हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं, पता नहीं कितने टेंशन में, समस्याओं में जूझते रहते हैं, उन समस्याओं को उठा के एक तरफ रख दो, भगवान की भक्ति करो, आराधना करो, भगवान के चरणों में बैठो, स्वाध्याय करो, तो तुम्हारे मन के अंदर जो विकार होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, जो मलिनता होंगी वो समाप्त हो जाएंगी, दोष होंगे समाप्त हो जाएंगे, कसायों का आवेग होगा वो शांत होगा, और फिर तुम देखना कि तुम किसी से पूछने नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारी सी बड़ी समस्याओं का हल चुटकियों में तुम्हारे सामने तुम ही करोगे। पैर बंद हो, ऐसे अपने मन को हम सब निर्मल बनाएं। मन जब निर्मल होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, और मन जब मैल से मलिन होगा तो सब कुछ बुरा ही बुरा होगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज क्या करें बड़े परेशान हैं, क्या करें बड़े परेशान हैं, क्या करें बड़े परेशान हैं, क्या करें बड़े परेशान हैं। उनकी परेशानी कभी दूर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो क्या करें बड़े परेशान उनके अंदर बस गया है, साइकोलॉजिक बस गया है। क्या करें बड़े परेशान हैं, क्या करें बड़े परेशान हैं, जो वाइब्रेट इस प्रकृति को मिल रहा है, इस वायुमंडल को मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है? क्या करें बड़े परेशान हैं। तो क्या तुम्हें अच्छी ऊर्जाएं आएंगी तुम्हारे पास? क्या वही वाली ऊर्जा आएंगी परेशान वाली? क्या करें बड़े परेशान हैं। और जो कहते हैं मैं तो स्वस्थ हूं, मेरे पास कोई समस्या नहीं है, मेरी सारी समस्या का हल तो अपने आप हो ही जाता है, मैं आनंदित हूं, मैं प्रसन्न हूं, उनके मन में परेशानी नहीं आती, उनके पास परेशान वाली वाइब्रेशन नहीं आती। उनके पास जो वाइब्रेशन या ऊर्जा आती है वो कैसी आती? अच्छी वाली आती। हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र है, दुख सुख तापाक्रंदन मद प्रदीवन। ये क्या है? असाता वेदी कर्म के आश्रव का कारण क्या है? असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण बताओ। दुख सुख ताप आक्रंदन। आप दुख बना रहे हो, शोक कर रहे हो, संतापित हो रहे हो, आक्रांत हो रहे हो, इससे क्या होगा? असाता वेदनी कर्मों का आश्रव होगा। अब सोचो, इधर दुखी हो और वाइब्रेशन भी कौन सी आ रही है? दुखी वाली आ रही है। कर्मों का आश्रव कौन सा हो रहा है? दुख देने वाला हो रहा है। और तो साता वेदनी कर्मों का आश्रव कैसे होगा? तद विपरीतस्य, उसके विपरीत, यानी प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। जब कोई व्यक्ति प्रसन्न रहता, आनंदित रहता है, तो साता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। सोचो, आज लोग जो कहते हैं, हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले आचार्यों ने वे बातें लिख दी हैं। आज बस अंतर इतना, हम उसको कर्म वर्गणाएं कहते हैं और वह उसको ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छी ऊर्जा, निगेटिव ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा। हम कहते हैं साता वेदनी और साता वेदनी, ये कर्म है। तुम्हें कैसे कर्म बुलाना है ये तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा मन प्रसन्न है तो अच्छे कर्म आएंगे, और तुम्हारा मन दुखी है, मन संतापित है तो बुरे ही कर्म आएंगे। इसलिए कभी दुखी मत होना। कितने भी दुख का पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूटने वाला हो, तभी प्रसन्न रहना। होना होगा वही होगा। हमारे दुख मनाने से कभी अच्छा नहीं होगा, और सुख मनाने से कभी बुरा नहीं होगा। होना होगा वही होगा। तो हम क्यों दुखी हों? बुरे दिन आए तब भी अच्छे मुस्कुराते हुए जिएं, अच्छे दिन हो तभी अच्छे मुस्कुराते हुए जिएं। क्यों हम बुरे दिन बुलाएं? हम तो आने वाले दिन अच्छे ही बुलाएंगे। इसलिए मन को कैसा रखो? अच्छा। टेंशन तो नहीं बैठा कोई दिमाग में, है ना? रखना ही मत। जीवन में कभी कोई टेंशन नहीं रखना,
है ना। मुस्कुराते रहो, मुस्कुराइए एक बार जी। बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो, निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा, तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए आचार्य गुरु रिक्वाड़ सन्मति सागर जी महाराज की। द्वादशांग जिनवाणी